जब सब कुछ व्यर्थ लगने लगे, जब सुबह की रोशनी भी तुम्हारी आंखों को कोई संदेश न दे, जब पक्षियों का संगीत केवल शोर प्रतीत हो, जब जीवन के सारे रंग अचानक फीके पड़ जाएं और ऐसा लगे जैसे अस्तित्व ने अपने सारे रहस्य समेट लिए हों, तब घबराना मत, क्योंकि अक्सर मनुष्य यही समझ बैठता है कि उसकी यात्रा समाप्त हो रही है, जबकि सच यह है कि यहीं से उसकी पहली वास्तविक यात्रा आरंभ होती है। जिस क्षण तुम्हें सब कुछ अर्थहीन लगने लगे, उसी क्षण समझ लेना कि तुम्हारे भीतर कुछ बहुत गहरा टूट रहा है, और जो टूट रहा है वह तुम नहीं हो, वह केवल तुम्हारे भ्रमों का महल है। वह नकली संसार है जिसे तुमने अपनी इच्छाओं, अपेक्षाओं, महत्वाकांक्षाओं और उधार के सपनों से रचा था। जब यह महल ढहता है तो धूल बहुत उड़ती है, आंखों में जलन होती है, सांस लेना कठिन लगता है। इसी कारण यह क्षण पीड़ादायक प्रतीत होता है। लेकिन जिसने धैर्य रखा, जिसने उस धूल को बैठने दिया, उसने पहली बार उस आकाश को देखा जो हमेशा से वहां था, पर दीवारों ने उसे ढक रखा था। मनुष्य का सबसे बड़ा भ्रम यही है कि वह अर्थ को बाहर खोजता है। उसे लगता है कि कोई उपलब्धि, कोई व्यक्ति, कोई संबंध, कोई सम्मान, कोई मंजिल उसके जीवन को सार्थक बना देगी। वह वर्षों तक दौड़ता है, कभी धन के पीछे, कभी प्रेम के पीछे, कभी प्रतिष्ठा के पीछे, कभी आध्यात्मिक उपलब्धियों के पीछे भी, और जब एक दिन वह सब पा लेने के बाद भी भीतर खाली रह जाता है, तब उसे लगता है कि जीवन ने उसके साथ छल किया है। पर जीवन ने कोई छल नहीं किया, छल तो मन ने किया था। मन ने तुम्हें यह विश्वास दिलाया था कि अर्थ किसी वस्तु की तरह प्राप्त किया जा सकता है, जबकि अर्थ कोई वस्तु नहीं है। अर्थ तो एक दृष्टि है। वही वृक्ष जिसे एक व्यक्ति साधारण लकड़ी समझता है, दूसरा उसी में अस्तित्व की कविता पढ़ लेता है। वही आकाश जिसे एक व्यक्ति खालीपन मानता है, दूसरा उसी में अनंत की झलक देख लेता है। अंतर वस्तुओं में नहीं, देखने वाले की चेतना में है। जब सब व्यर्थ लगने लगे तो इसका अर्थ है कि तुम्हारी पुरानी दृष्टि अब काम नहीं कर रही। यह संकट नहीं, वरदान है। सोचो, यदि एक बच्चा अपने खिलौनों को ही जीवन का अंतिम सत्य मानकर बड़ा हो जाए, तो क्या वह कभी परिपक्व हो पाएगा? एक दिन ऐसा आता है जब खिलौने आकर्षण खो देते हैं। बच्चा उदास हो सकता है, उसे लग सकता है कि जीवन से आनंद चला गया, लेकिन वास्तव में यह उसके विकास का संकेत है। अब वह किसी बड़े आनंद के लिए तैयार हो रहा है। ठीक ऐसा ही तुम्हारे साथ भी होता है। जिन चीजों ने तुम्हें कल तक उत्साहित किया, यदि वे आज फीकी लगने लगी हैं, तो इसका अर्थ है कि तुम्हारी चेतना किसी गहरे अनुभव के लिए तैयार हो रही है। पुराना स्वाद समाप्त हो रहा है ताकि नया जन्म ले सके। एक प्राचीन कथा है। एक राजा था जिसके पास सब कुछ था, अपार धन, विशाल साम्राज्य, सुंदर महल, असंख्य सेवक, सम्मान और शक्ति। फिर भी हर रात वह बेचैन रहता। उसने विद्वानों को बुलाया, संतों को बुलाया, ज्योतिषियों को बुलाया। सबने अपने अपने उत्तर दिए, पर उसकी बेचैनी नहीं गई। अंततः एक वृद्ध सन्यासी उसके पास आया और उसने राजा से कहा, आज रात तुम अपने सारे आभूषण उतार दो, अपने सिंहासन से नीचे उतर आओ और महल के सबसे अंधेरे कक्ष में अकेले बैठो। राजा ने वैसा ही किया। घंटों तक वह अंधकार में बैठा रहा। पहले भय आया, फिर बेचैनी, फिर ऊब, फिर क्रोध, लेकिन जब उसने भागना बंद किया तो धीरे धीरे एक अद्भुत शांति उतरने लगी। सुबह जब वह बाहर निकला, उसका चेहरा बदला हुआ था। उसने कहा, मैंने पहली बार जाना कि मेरा दुख किसी वस्तु की कमी से नहीं था, मेरा दुख स्वयं से दूर होने का था। यही हर मनुष्य की कहानी है। हम बाहर इतने उलझ जाते हैं कि भीतर लौटना भूल जाते हैं। व्यर्थता का अनुभव दरअसल भीतर लौटने का निमंत्रण है। अस्तित्व बहुत करुणामय है। जब तुम गलत दिशा में बहुत दूर निकल जाते हो तो वह रास्ते को ही बेरंग कर देता है ताकि तुम रुक सको। यदि संसार तुम्हें लगातार आनंद देता रहता तो तुम कभी सत्य की खोज में न निकलते। इसलिए जब सब फीका पड़ जाए तो शिकायत मत करना। यह वही क्षण है जब जीवन तुम्हारे कंधे पर हाथ रखकर कह रहा है, अब लौट आओ।
यह लौटना किसी स्थान पर लौटना नहीं है, यह अपने केंद्र में लौटना है। तुमने स्वयं को विचारों में खो दिया, भूमिकाओं में खो दिया, नामों और पहचानों में खो दिया। अब समय है कि इन सब परतों को उतार कर देखो कि इनके पीछे कौन है। तुम्हारे भीतर एक ऐसा मौन है जो कभी व्यर्थ नहीं होता। विचार थक जाते हैं, इच्छाएं टूट जाती हैं, संबंध बदल जाते हैं, शरीर वृद्ध हो जाता है, उपलब्धियां धूल बन जाती हैं, पर वह मौन अचल रहता है। वही तुम्हारा वास्तविक घर है। समस्या यह है कि मनुष्य ने अपने को मन समझ लिया है। मन हमेशा कुछ चाहता है, और जो चाहता है वह कभी संतुष्ट नहीं हो सकता। उसकी प्रकृति ही असंतोष है। उसे एक शिखर मिल जाए तो वह दूसरे की तलाश शुरू कर देता है। उसे एक प्रेम मिल जाए तो वह दूसरे स्वप्न देखने लगता है। उसे एक उत्तर मिल जाए तो वह नए प्रश्न गढ़ लेता है। मन का पूरा खेल इसी अनंत दौड़ पर टिका है। जब यह दौड़ टूटती है तब खालीपन आता है, लेकिन यही खालीपन द्वार है। यदि तुम उससे भागे नहीं तो वही खालीपन धीरे धीरे शून्यता में बदल जाएगा। और शून्यता कोई नकारात्मक अवस्था नहीं है। शून्यता तो सबसे विराट संभावना है। जैसे बीज मिट्टी में गलकर शून्य होता है, तभी वृक्ष जन्म लेता है। इसलिए जब सब व्यर्थ लगे तो कुछ नया करने की जल्दी मत करना। मन तुरंत समाधान चाहता है। वह कहेगा कहीं घूम आओ, किसी से बात कर लो, नया लक्ष्य बना लो, खुद को व्यस्त कर लो। ये सब अस्थाई पट्टियां हैं, घाव भीतर रहेगा। पहली बार उस व्यर्थता के साथ बैठो, उसे महसूस करो, उसे पूरा स्थान दो, बिना निर्णय, बिना प्रतिरोध। बस देखो कि भीतर क्या हो रहा है। यह देखना ही ध्यान है। ध्यान कोई तकनीक नहीं, देखने की कला है। जब तुम अपनी पीड़ा को बिना भागे देख लेते हो तो वह बदलने लगती है। उसका विष अमृत में बदलने लगता है, क्योंकि जो भी पूरी जागरूकता में प्रवेश करता है वह रूपांतरित हो जाता है। यही अस्तित्व का गहनतम रहस्य है। अंधकार से मत लड़ो, दीपक जलाओ। व्यर्थता से मत भागो, उसमें उतर जाओ, क्योंकि उसके गर्भ में ही सार्थकता का जन्म छिपा है। जिस दिन तुमने इस शून्य को स्वीकार लिया, उसी दिन तुम पाओगे कि जीवन को अर्थ देने की आवश्यकता ही नहीं है। जीवन स्वयं अर्थ है। फूल को अर्थ की आवश्यकता नहीं, वह बस खिलता है। नदी को प्रमाण नहीं चाहिए, वह बस बहती है। आकाश को किसी उपलब्धि की जरूरत नहीं, वह बस फैला है। केवल मनुष्य ही अर्थ खोजता है, क्योंकि उसने सहज होना खो दिया है। जब तुम फिर से सहज हो जाते हो तब जीवन प्रश्न नहीं रहता, उत्सव बन जाता है। और तब तुम समझोगे कि जब सब व्यर्थ लग रहा था तब वास्तव में सब झूठा टूट रहा था। सत्य कभी व्यर्थ नहीं लगता। व्यर्थ वही लगता है जो उधार था, नकली था, आरोपित था। जो तुम्हारा अपना है वह कभी बोझ नहीं बनता। तुम्हारी चेतना, तुम्हारी साक्षी, तुम्हारा मौन, ये कभी अर्थहीन नहीं होते। ये तो स्वयं अस्तित्व की धड़कन है। इन्हें केवल अनुभव करना होता है, और उस अनुभव के लिए कभी कभी जीवन तुम्हें सब कुछ छीनता हुआ प्रतीत होता है, ताकि जो शेष बचे वही सत्य हो। ये तो पहला प्रवाह है। शेष 3 भागों में यह यात्रा और गहरी उतरेगी शून्यता से साक्षात्कार, भीतर की ज्योति का पुनर्जन्म, और उस अवस्था तक जहां व्यर्थता स्वयं परम अर्थ में विलीन हो जाती है। जब मनुष्य उस बिंदु पर पहुंच जाता है जहां बाहर की हर चमक फीकी पड़ चुकी होती है, जहां इच्छाओं का संगीत बेसुरा लगने लगता है, जहां उपलब्धियों की सीढ़ियां अचानक अर्थहीन प्रतीत होती हैं, वहीं से भीतर की एक अत्यंत सूक्ष्म यात्रा शुरू होती है। यह यात्रा किसी रास्ते पर चलने की नहीं होती, क्योंकि इसमें कोई दिशा नहीं होती। यह तो उन दिशाओं को छोड़ देने की प्रक्रिया है जिन्हें अब तक तुमने सत्य समझ रखा था। यही सबसे कठिन क्षण होता है, क्योंकि मन हमेशा परिचित अंधकार को अपरिचित प्रकाश से अधिक सुरक्षित मानता है। वह पुराने दुखों से चिपका रहना पसंद करता है, क्योंकि वे कम से कम परिचित तो हैं। नया शून्य उसे भयभीत करता है। इसलिए जब सब व्यर्थ लगने लगता है तो भीतर सबसे पहला अनुभव भय का आता है। लगता है जैसे पैरों के नीचे की जमीन खिसक रही हो, जैसे पहचान का पूरा ढांचा टूट रहा हो। और सच भी यही है, तुम्हारी वह पहचान
जिसे तुमने इतने वर्षों तक मैं कहा, दरअसल विचारों का एक संग्रह मात्र थी। स्मृतियों की धूल, इच्छाओं की परछाइयां, दूसरों के शब्दों से गढ़ी गई छवियां, इन्हीं सबको जोड़कर तुमने एक चेहरा बना लिया था और उसे अपना अस्तित्व समझ बैठे थे। अब जब वह चेहरा दरकने लगता है तो स्वाभाविक है कि भीतर कंपकंपी उठे। लेकिन यदि तुम उस कंपकंपी को ध्यान से देखो तो पाओगे कि कांप रहा है केवल झूठ। सत्य कभी कांपता नहीं। सत्य स्थिर है, अचल है, जैसे पर्वत की गहराई। जो डोलता है, जो टूटता है, जो बिखरता है, वह हमेशा असत्य होता है। इसीलिए यह क्षण एक दुर्लभ अवसर है। यदि तुम इसे समझ सको तो तुम्हारा पूरा जीवन बदल सकता है। अधिकांश लोग यही गलती कर बैठते हैं। जैसे ही उन्हें भीतर शून्यता का स्पर्श होता है, वे तुरंत भाग खड़े होते हैं। कोई स्वयं को काम में झोंक देता है, कोई संबंधों में, कोई मनोरंजन में, कोई धार्मिक कर्मकांडों में, कोई आध्यात्मिक दिखावे में। बस किसी भी तरह उस शून्य से बचना है, क्योंकि शून्य का सामना करना आसान नहीं। शून्य तुम्हारी सारी नकली दीवारों को गिरा देता है। वह तुम्हें निर्वस्त्र कर देता है, बिना किसी पहचान, बिना किसी सहारे के खड़ा कर देता है। और मन को इससे बड़ा अपमान कुछ नहीं लगता। एक पुरानी कथा है। एक युवक सत्य की खोज में एक ज्ञानी के पास पहुंचा। उसने कहा, मुझे जीवन का अर्थ चाहिए। मैंने सब कुछ कर लिया, सब कुछ पा लिया, फिर भी भीतर खालीपन है। ज्ञानी मुस्कुराए और उसे नदी के किनारे ले गए। वहां पहुंचकर उन्होंने उसका सिर पानी में डुबो दिया। युवक छटपटाने लगा। कुछ क्षण बाद जब उसे बाहर निकाला गया, वह हाँफ रहा था। ज्ञानी ने पूछा, अभी जब तुम्हारा सिर पानी में था तब तुम्हें सबसे अधिक किस चीज की आवश्यकता थी? युवक बोला, केवल हवा की। ज्ञानी ने कहा, जिस दिन सत्य की प्यास तुम्हारे भीतर उतनी तीव्र हो जाएगी जितनी अभी हवा की थी, उसी दिन तुम्हें उत्तर मिल जाएगा। यह कथा केवल सत्य की खोज की नहीं, बल्कि उस तीव्रता की है जो तब जन्म लेती है जब जीवन की सारी सतही इच्छाएं टूट जाती हैं। जब सब व्यर्थ लगने लगता है, तब पहली बार वास्तविक प्यास जन्म लेती है। उससे पहले जो था वह केवल जिज्ञासा थी, मनोरंजन था, मानसिक खेल था। शून्यता को समझना आवश्यक है। लोग उसे नकारात्मक मानते हैं क्योंकि वे उसे रिक्तता समझ लेते हैं, लेकिन शून्यता रिक्तता नहीं है। रिक्तता में अभाव है, शून्यता में पूर्णता है। रिक्तता कहती है कि कुछ कमी है, शून्यता कहती है कि कुछ जोड़ने की आवश्यकता ही नहीं। जैसे बांसुरी भीतर से खाली होती है तभी उसमें से संगीत निकलता है। यदि वह भरी होती तो मौन लकड़ी मात्र रह जाती। वैसे ही मनुष्य जब अपने भीतर के कचरे विचारों, मान्यताओं, भय, अपेक्षाओं से खाली होता है, तभी अस्तित्व उसकी बांसुरी बन जाता है। तब उसके जीवन से जो स्वर निकलते हैं वे उसके नहीं होते, वे विराट के होते हैं। वही वास्तविक सृजन है, वही वास्तविक प्रेम है, वही वास्तविक करुणा है। पर इस शून्यता तक पहुंचना साहस मांगता है, क्योंकि यह आत्मा का मृत्यु द्वार है। जो तुम अब तक थे उसे मरना होगा, और मृत्यु का भय सबसे गहरा भय है। यही कारण है कि मनुष्य बदलना चाहता है पर बदलता नहीं। वह नया जीवन चाहता है पर पुराने ढांचे को छोड़ना नहीं चाहता। यह वैसा ही है जैसे कोई बीज वृक्ष बनना चाहे पर मिट्टी में गलने से इनकार कर दे। यह संभव नहीं। बीज को मिटना होगा, उसका पुराना स्वरूप समाप्त होगा, तभी वृक्ष जन्म लेगा। इसी प्रकार जब तुम्हें लगे कि सब व्यर्थ हो गया है तो समझो कि अस्तित्व तुम्हें मिट्टी में उतार रहा है, तुम्हें गलाया जा रहा है ताकि तुम अपने वास्तविक स्वरूप में जन्म ले सको। लेकिन मन तुरंत कहेगा कुछ करो, और यही सबसे बड़ा जाल है। कभी कभी कुछ न करना ही सबसे गहरी क्रिया होती है। बस ठहर जाना, बस साक्षी बने रहना। भीतर जो भी उठ रहा है उसे देखना। यदि उदासी है उसे देखो, यदि निरर्थकता है उसे देखो, यदि आंसू आते हैं आने दो, यदि भीतर सन्नाटा फैलता है उसे महसूस करो। कोई निष्कर्ष मत निकालो, कोई निर्णय मत करो, केवल देखो। धीरे धीरे देखने वाला और देखा जाने वाला अलग होने लगेंगे। तब तुम्हें पहली बार अनुभव होगा कि निरर्थकता तुम्हारे भीतर घट रही है, पर तुम निरर्थक नहीं हो।
उदासी तुम्हारे मानस में उठ रही है पर तुम उदासी नहीं हो। खालीपन तुम्हारी सतह पर है पर तुम्हारे केंद्र में एक अछूता प्रकाश है। यही साक्षी का जन्म है और साक्षी का जन्म ही वास्तविक पुनर्जन्म है। संसार में जितने भी पुनर्जन्म की बातें कही गई हैं उनका गहरा अर्थ यही है, उसी शरीर में, उसी जीवन में एक नई चेतना का जन्म। जब साक्षी जन्म लेता है तो सब बदल जाता है। वही घर, वही लोग, वही काम, वही दुनिया, लेकिन देखने वाला बदल जाता है। और देखने वाला बदल जाए तो पूरा दृश्य बदल जाता है। जैसे अंधेरी रात में तुम्हें पेड़ भूत लग सकता है पर सुबह की रोशनी में वही पेड़ सुंदर लगता है। पेड़ नहीं बदला, तुम्हारी दृष्टि बदली। जीवन भी ऐसा ही है। जब तुम इस साक्षी में टिकने लगते हो तब व्यर्थता धीरे धीरे अपना रूप बदलती है। पहले जो अंधकार लगती थी वही अब विश्राम लगने लगती है। पहले जो खालीपन था वही अब विस्तार बन जाता है। पहले जो टूटन थी वही अब मुक्ति लगती है। तब तुम्हें समझ आता है कि जीवन ने कुछ छीना नहीं था, वह तो केवल वह सब हटा रहा था जो तुम्हारे और सत्य के बीच दीवार बन गया था। तुम्हारी महत्वाकांक्षाएं, तुम्हारे भ्रम, तुम्हारी नकली पहचानों की परतें यही दीवारें थीं। अब जब वे गिर रही हैं तो हवा भीतर आ रही है, रोशनी प्रवेश कर रही है। और एक दिन ऐसा आता है जब तुम अचानक बिना किसी कारण प्रसन्न होते हो। कोई उपलब्धि नहीं, कोई विशेष घटना नहीं, फिर भी भीतर एक मौन आनंद बह रहा होता है। यही संकेत है कि तुम सही दिशा में हो। यह आनंद किसी कारण पर आधारित नहीं होता, इसलिए इसे कोई छीन नहीं सकता। संसार के सारे सुख कारणों पर टिके हैं, कारण गया, सुख गया। लेकिन यह जो भीतर का आनंद है यह अकारण है। यह तुम्हारे अस्तित्व की प्रकृति है, इसे केवल ढक दिया गया था। अब परतें हट रही हैं तो यह प्रकट हो रहा है। तब तुम समझते हो कि जब सब व्यर्थ लग रहा था वही सबसे शुभ क्षण था, वही तुम्हारे जीवन का वास्तविक मोड़ था। यदि वह निरर्थकता न आती तो तुम शायद पूरी उम्र सतही अर्थों के पीछे भटकते रहते। वह व्यर्थता तुम्हारे लिए द्वार बनी, उसने तुम्हें भीतर धकेला, उसने तुम्हें तुम्हारे अपने केंद्र तक पहुंचाया। और जब तुम अपने केंद्र पर पहुंचते हो तो वहां कोई प्रश्न नहीं बचता, वहां केवल मौन होता है। ऐसा मौन जो मृत नहीं, जीवंत है। ऐसा मौन जो खाली नहीं, संगीत से भरा है। ऐसा मौन जिसमें शब्दों की आवश्यकता नहीं रहती। उसी मौन में पहली बार जीवन स्वयं को प्रकट करता है। तब तुम्हें उत्तर नहीं मिलते, क्योंकि उत्तरों की जरूरत ही समाप्त हो जाती है। तुम्हारा पूरा अस्तित्व ही उत्तर बन जाता है। यही वह बिंदु है जहां से अगली यात्रा शुरू होती है, भीतर की, उस ज्योति की ओर जो शून्यता की गर्भगृह में छिपी थी और जो अब धीरे धीरे अपनी पहली किरणें बिखेरने लगी है। जब भीतर का अंधकार धीरे धीरे अपना आवरण हटाने लगता है और शून्यता अब भय का नहीं बल्कि एक अद्भुत विश्राम का अनुभव देने लगती है, तब चेतना एक ऐसे प्रदेश में प्रवेश करती है जहां शब्द बहुत छोटे पड़ जाते हैं। वहां जो घटता है उसे भाषा केवल संकेत कर सकती है, बांध नहीं सकती। यही वह क्षण है जब मनुष्य पहली बार समझता है कि जीवन को समझने की नहीं, अनुभव करने की आवश्यकता है। इतने वर्षों तक वह विचारों के सहारे अस्तित्व को पकड़ना चाहता रहा, जैसे कोई अपनी मुट्ठी में हवा को कैद करना चाहे। जितना कसकर पकड़ता उतनी ही हवा फिसलती जाती, और फिर एक दिन थककर जब वह हाथ खोल देता है तब पाता है कि हवा कभी गई ही नहीं थी, उसे पकड़ने की चेष्टा ही बाधा थी। इसी प्रकार सत्य को पाने का प्रयास ही सत्य से दूरी बनाता है। जब प्रयास टूटता है तब सहजता जन्म लेती है, और सहजता में जो प्रकट होता है वही भीतर की ज्योति है। यह ज्योति किसी बाहरी प्रकाश की तरह नहीं होती, यह आंखों से दिखाई नहीं देती, पर जब यह प्रकट होती है तो देखने का पूरा ढंग बदल जाता है। जैसे किसी ने भीतर एक नया आकाश खोल दिया हो। जो बातें कल तक बोझ लगती थीं वे आज हल्की प्रतीत होती हैं। जो लोग कल तक शत्रु जैसे लगते थे आज उनके प्रति करुणा उठती है। जो परिस्थितियां कल तक अन्याय लगती थीं आज वे शिक्षा बन जाती हैं। कुछ भी बाहर से नहीं बदलता, पर भीतर की दृष्टि रूपांतरित हो जाती है।
यही वह क्रांति है जिसे बाहरी संसार कभी समझ नहीं पाता। लोग पूछते हैं, क्या हुआ, अचानक तुम इतने शांत कैसे हो गए, तुम्हारी आंखों में यह ठहराव कहां से आया? और उत्तर देना कठिन हो जाता है, क्योंकि जो हुआ वह घटना नहीं थी, वह एक विसर्जन था। कुछ नया नहीं जोड़ा गया, बल्कि जो अनावश्यक था वह गिर गया। जैसे बादल हट जाएं और आकाश स्वयं प्रकट हो जाए। मनुष्य हमेशा सोचता है कि उसे कुछ बनना है। बचपन से उसे यही सिखाया जाता है, कुछ बनो, कुछ हासिल करो, कुछ सिद्ध करो। इसी दौड़ में वह भूल जाता है कि जो सबसे मूल्यवान है वह बनने से नहीं मिलता, प्रेम बनने से नहीं मिलता, ध्यान बनने से नहीं मिलता, शांति बनने से नहीं मिलती। ये सब तो तब प्रकट होते हैं जब बनने की दौड़ समाप्त होती है। बनने की सारी चेष्टा अहंकार का खेल है। अहंकार हमेशा भविष्य में जीता है। वह कहता है आज मैं अधूरा हूं, कल पूरा हो जाऊंगा। और यही छल है, क्योंकि जो कल कभी आता ही नहीं उसमें पूर्णता कैसे मिलेगी? जब तक मनुष्य भविष्य में पूर्णता खोजता रहेगा, वर्तमान उसके हाथ से फिसलता रहेगा। और वर्तमान ही जीवन है, जो अभी है वही सत्य है, बाकी सब कल्पना है। एक प्राचीन कथा कहती है कि एक साधक वर्षों तक पर्वतों में तप करता रहा। उसने उपवास किए, मंत्र जपे, कठिन साधनाएं की, फिर भी उसे वह शांति नहीं मिली जिसकी उसे तलाश थी। निराश होकर उसने सब छोड़ दिया और एक दिन नदी किनारे बैठ गया। अब न कोई साधना, न कोई आकांक्षा, वह बस बहते जल को देखता रहा। घंटों बाद अचानक उसे लगा जैसे नदी बाहर नहीं भीतर बह रही है। उसी क्षण उसे वह मिल गया जिसे वह वर्षों से खोज रहा था। बाद में उसने कहा, जिसे पाने के लिए मैं इतना प्रयत्न कर रहा था वह तब मिला जब प्रयास समाप्त हुआ। यही जीवन का रहस्य है। सत्य कोई उपलब्धि नहीं, एक अनावरण है। वह पहले से ही तुम्हारे भीतर है, केवल मन का कोलाहल उसे ढके हुए है। जब सब व्यर्थ लगने लगा था तब दरअसल जीवन तुम्हें इसी अनावरण की ओर ले जा रहा था। वह तुम्हारे हाथों से खिलौने छीन रहा था ताकि तुम पहली बार आकाश को देख सको, पर मन रोता रहा, शिकायत करता रहा, क्योंकि उसे खिलौनों से प्रेम था। यह वैसा ही है जैसे बच्चा अपनी टूटी हुई मिट्टी की गुड़िया के लिए रोता है और उसे पता नहीं कि उसके सामने पूरा जीवन प्रतीक्षा कर रहा है। मनुष्य भी अपनी छोटी छोटी आसक्तियों, अपेक्षाओं, कल्पनाओं से इतना चिपका रहता है कि विराट को खो देता है। और जब ये सब उससे छिनने लगते हैं तो वह सोचता है कि उसका सर्वनाश हो रहा है, जबकि सच यह है कि उसी क्षण उसका पुनर्जन्म हो रहा होता है। भीतर की ज्योति के प्रकट होने का एक सूक्ष्म संकेत है, तुम्हारा संबंध समय से बदलने लगता है। पहले तुम या तो अतीत में उलझे रहते थे या भविष्य की चिंता में। स्मृतियां तुम्हें खींचती थीं, कल्पनाएं तुम्हें दौड़ाती थीं। अब धीरे धीरे वर्तमान पर्याप्त लगने लगता है। तुम बिना किसी कारण बैठ सकते हो, बिना किसी उद्देश्य के आकाश देख सकते हो, बिना किसी उपलब्धि की आकांक्षा के सांसों को महसूस कर सकते हो। यह साधारण प्रतीत हो सकता है, पर यही असाधारण है, क्योंकि जो मनुष्य बिना कारण शांत बैठ सकता है वही पहली बार जीवित है, बाकी तो केवल भाग रहे हैं। और इसी शांति में करुणा जन्म लेती है। पहले तुम्हारा प्रेम भी लेन देन था, उसमें अपेक्षाएं थीं, मांगें थीं, भय थे। तुम प्रेम के नाम पर पकड़ते थे, बांधते थे, नियंत्रित करते थे। अब जब भीतर का प्रकाश प्रकट होता है तो प्रेम का स्वरूप बदल जाता है। वह अधिकार नहीं रहता, उपस्थिति बन जाता है। वह किसी को बदलने की कोशिश नहीं करता, केवल स्वीकार करता है। वह किसी से कुछ मांगता नहीं, केवल बांटता है, क्योंकि जो भीतर से भर गया वही बांट सकता है। जो स्वयं खाली है वह प्रेम भी मांग बनाकर जीता है। इसी प्रकार संबंध बदलते हैं, कार्य बदलते हैं, जीवन का पूरा स्पर्श बदल जाता है। पहले तुम जीवन से पूछते थे मुझे क्या मिलेगा, अब तुम पूछते हो मैं क्या दे सकता हूं। पहले तुम हर अनुभव को अपने लाभ हानि की दृष्टि से देखते थे, अब तुम उसे अस्तित्व की लीला की तरह देखने लगते हो। यह दृष्टि का ऐसा परिवर्तन है जिसमें साधारण क्षण भी दिव्य हो उठते हैं। सुबह की धूप, हवा का स्पर्श, किसी अजनबी की मुस्कान,
दूर मंदिर की घंटी, बारिश की पहली बूंद, सब में वही चेतना झलकने लगती है। तब जीवन अलग अलग घटनाओं का जोड़ नहीं रह जाता, वह एक अखंड नृत्य बन जाता है। लेकिन यहां भी सावधान रहना पड़ता है। मन बहुत चालाक है, वह इस अनुभव को भी पकड़ना चाहता है। वह कहता है अब मैंने पा लिया, अब मैं जाग गया। और जैसे ही यह विचार उठता है, दूरी फिर शुरू हो जाती है, क्योंकि सत्य को पकड़ते ही वह वस्तु बन जाता है, और जो वस्तु बन गया वह सत्य नहीं रह सकता। इसलिए भीतर की ज्योति के साथ सबसे आवश्यक है विनम्रता। जितना प्रकाश बढ़े उतनी ही गहरी नम्रता चाहिए, क्योंकि यह तुम्हारी उपलब्धि नहीं, यह अस्तित्व की कृपा है। तुमने केवल रास्ते से हटना सीखा है, प्रकाश तो सदैव से था। यही वह अवस्था है जहां मनुष्य पहली बार कृतज्ञ होना सीखता है, बिना किसी कारण, बिना किसी शर्त। बस एक मौन धन्यवाद भीतर उठता है, इस सांस के लिए, इस क्षण के लिए, इस जीवन के लिए, यहां तक कि उन पीड़ाओं के लिए भी जिन्होंने उसे तोड़ा। क्योंकि अब वह देख पाता है कि जो कुछ भी हुआ उसी ने उसे यहां तक पहुंचाया। जिन क्षणों को वह अभिशाप समझता था वही उसके लिए वरदान सिद्ध हुए। जिन टूटनों को वह दुर्भाग्य कहता था वही उसके लिए द्वार बन गई। और तब उसे स्पष्ट दिखाई देता है कि जब सब व्यर्थ लग रहा था वही सबसे मूल्यवान मोड़ था। वही क्षण था जब जीवन ने उसे उसकी सतही परतों से अलग करना शुरू किया। वही अंधकार गर्भ था जिसमें यह नई ज्योति पनपी। यदि वह व्यर्थता ना आती तो शायद यह प्रकाश भी कभी प्रकट ना होता। अब यात्रा अंतिम चरण में प्रवेश करती है। अभी ज्योति जगी है, अगले चरण में यह ज्योति इतनी विस्तृत होगी कि देखने वाला और प्रकाश अलग नहीं रहेंगे। वहां व्यक्ति नहीं बचेगा, केवल उपस्थिति बचेगी। वहां प्रश्नकर्ता विलीन हो जाएगा और केवल मौन का उत्तर शेष रहेगा। वही यात्रा का अंतिम पुष्प है जहां व्यर्थता, अर्थ, खोज, खोजी सब एक विराट शांति में विलीन हो जाते हैं। जब मनुष्य उस अंतिम दहलीज पर पहुंचता है जहां सारी खोजें अपने आप थम जाती हैं, वहां उसे एक अद्भुत अनुभूति होती है कि जिसे वह इतने वर्षों से खोज रहा था वह कभी उससे दूर था ही नहीं। यह ऐसा ही है जैसे कोई व्यक्ति रात भर हाथ में दीपक लेकर प्रकाश की तलाश करता रहे और भोर होने पर अचानक उसे स्मरण आए कि जिसके सहारे वह खोज रहा था वही प्रकाश तो उसके हाथ में था। जीवन का सबसे बड़ा रहस्य यही है कि सत्य को पाया नहीं जाता, केवल पहचाना जाता है। वह कोई ऐसी वस्तु नहीं जो समय के किसी बिंदु पर तुम्हें मिल जाए, वह तो तुम्हारे अस्तित्व की आधार भूमि है। लेकिन मन की निरंतर हलचल, इच्छाओं का अंतहीन कोलाहल, अपेक्षाओं की धुंध और भय के घने बादल उसे ढंके रहते हैं। जब यह सब हटता है तब कुछ नया नहीं आता, केवल वही प्रकट होता है जो सदैव से उपस्थित था। यही कारण है कि जागृति का अनुभव किसी उपलब्धि जैसा नहीं लगता। उसमें विजय का गर्व नहीं होता, उसमें मैंने पा लिया का भाव नहीं होता। यदि ऐसा भाव है तो समझना अभी यात्रा अधूरी है। जहां वास्तविक बोध होता है वहां पाने वाला ही अनुपस्थित हो जाता है। वहां केवल एक शांत विस्मय बचता है, जैसे अस्तित्व स्वयं अपने रहस्य पर मुस्कुरा रहा हो। वहां शब्द खो जाते हैं पर मौन बोलने लगता है, और वह मौन ऐसा नहीं जो खाली हो, वह तो एक जीवंत उपस्थिति है जिसमें अनगिनत अनकहे उत्तर बह रहे होते हैं। उस अवस्था में पहुंचकर तुम पहली बार देखते हो कि जीवन को कभी सुधारने की आवश्यकता थी ही नहीं। सुधारने योग्य केवल तुम्हारी दृष्टि थी। संसार जैसा है वैसा ही पूर्ण है। फूल अपने समय पर खिलते हैं, पत्ते अपने समय पर झरते हैं, नदियां अपने स्वभाव से बहती हैं, ऋतुएं अपने क्रम से बदलती हैं। केवल मनुष्य ही हर चीज को अपने अनुसार ढालना चाहता है, और इसी संघर्ष में वह अपनी सहजता खो देता है। जब चेतना परिपक्व होती है तब वह अस्तित्व के साथ बहना सीखती है, तब विरोध समाप्त हो जाता है, तब जीवन के प्रति एक गहरा विश्वास जन्म लेता है। यह विश्वास अंधी आस्था नहीं होता, यह अनुभव से जन्मा भरोसा होता है। जैसे जिसने समुद्र को निकट से देखा हो, उसे उसकी गहराई पर विश्वास करने के लिए किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती।
वैसे ही जिसने अपने भीतर के मौन को छू लिया, उसे अस्तित्व पर भरोसा करने के लिए किसी शास्त्र, किसी तर्क, किसी प्रमाण की जरूरत नहीं रहती। उसका अपना अनुभव ही पर्याप्त होता है। और यही वास्तविक धर्म है, बोरोड बिलीफ नहीं, लिव्ड ट्रुथ। तब एक और सूक्ष्म परिवर्तन होता है। पहले तुम जीवन को घटनाओं की श्रृंखला मानते थे, जन्म, शिक्षा, संघर्ष, सफलता, असफलता, संबंध, वृद्धावस्था, मृत्यु। अब ये सब अलग अलग घटनाएं नहीं लगती, अब सब एक अखंड प्रवाह दिखाई देता है। जैसे नदी में उठती हर लहर अलग दिखती है पर होती उसी जल की है, वैसे ही जीवन की हर घटना उसी चेतना की अभिव्यक्ति प्रतीत होती है। तब मृत्यु भी भयावह नहीं लगती, वह केवल एक रूपांतरण दिखाई देती है। जैसे सांझ का रात में बदल जाना, सूर्य डूबता नहीं, केवल दृष्टि से ओझल होता है। उसी प्रकार जो चेतना तुम्हारे भीतर धड़क रही है, वह शरीर के पार भी अपनी यात्रा जारी रखती है। यह विश्वास किसी सिद्धांत से नहीं, अनुभव से उपजता है। और तब तुम पाते हो कि जब कभी जीवन में फिर अंधकार आता है, जब कभी कुछ अर्थहीन प्रतीत होता है, तो अब घबराहट नहीं होती, क्योंकि अब तुम जानते हो कि हर अंधकार किसी नए प्रभात की तैयारी है, हर टूटन किसी नए जन्म का संकेत है, हर शून्यता किसी नई पूर्णता का द्वार है। अब व्यर्थता शत्रु नहीं लगती, वह एक संदेशवाहक लगती है। वह तुम्हें फिर भीतर बुलाती है, फिर केंद्र की ओर लौटने का निमंत्रण देती है।